केंद्र के सभी कर्मचारियों का मेरा एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम लोग पैसा जमा करते हैं किसी बैंक के अंदर, सेविंग अकाउंट में, चाहे करंट अकाउंट के अंदर, चाहे एफडी के रूप में, चाहे आरडी के रूप में, या किसी प्रकार से और म्यूचुअल फंड के अंदर, या किसी अन्य प्रकार के बचत खाता जैसे पीपीएफ के अंदर, तो उस पैसे का बैंक है जो क्या करती है? तो बैंक उस पैसे का क्या करती है कि शेयर मार्केट के अंदर उसका क्या करती है? इन्वेस्टमेंट करती है। किसके अंदर? शेयर मार्केट के अंदर उसका क्या करती है? इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि बैंक है जो आपको आपके पैसे की सिक्योरिटी भी करेगी और आपको ब्याज भी देगी। इतनी तो यानी इतनी बड़ी संस्था अगर कोई व्यक्ति चला रहा है बैंकिंग से संबंधित, तो उसको शेयर मार्केट की समझ जरूर होगी। वो आपसे पैसा ले रहा है, मान लीजिए आपका 8% ब्याज दे रहा है, तो कम से कम वो आपसे 4% वो पैसा है जो कमाएगा, तब जाके वो आपको पैसे को सिक्योर रखेगा और आपको ब्याज देगा। ठीक है। अब ये 4% सिक्योर जो पैसा वो कहाँ से आएगा? या तो उस पैसे का, आपके पैसे को शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेगा। तीन तरीके हैं। ठीक है। कैसे तीन तरीके सर? बैंक या तो क्या करेगी, उस आपके पैसे का शेयर मार्केट के अंदर क्या करेगी? इन्वेस्टमेंट करेगी। दूसरा तरीका है उसके पास में कि होम लोन देगी। ठीक है, होम लोन देगी, या फिर पर्सनल लोन देगी। ठीक है। या फिर क्या करेगी? बिजनेस लोन देगी, या फिर कार लोन। यानी जितने भी प्रकार के लोन है वो क्या देगी? जनता को देगी, या शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेगी। तीसरा एक और ऑप्शन है उसके पास कि वो किसी भी संस्था या सरकारी किसी प्रकार का कोई बॉन्ड खरीदेगी। बॉन्ड खरीदेगी, तभी तो बैंक को फायदा होगा। आपको तो ब्याज यहां पर दे रही है, मान लीजिए गवर्नमेंट 8%, 6% बैंक है जो, लेकिन वो क्या है, आपसे पर्सनल लोन और बिजनेस लोन और एजुकेशन लोन में आपसे ब्याज ले रही है 10 से लेकर के 17% पर। ठीक है। तो आपने ये कभी सोचा होगा कि सर हम लोगों को बैंक का जो पैसा भी सिक्योर रखती है और हमको ब्याज भी देती है, लेकिन अब जो काम बैंक करना चाहता है, या सॉरी जो काम बैंक कर रही है, क्या आपने सोचा है कि आप भी वही काम कर सकते हो? अगर आपको शेयर मार्केट की समझ नहीं है, कोई बात नहीं, आप शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। एक होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड कई प्रकार के होते हैं। आज मैं यहाँ पर उस विषय पर आपसे चर्चा नहीं करूंगा। म्यूचुअल फंड के अंदर आप एसआईपी कर करके हर मंथ आप कुछ ना कुछ अपने पेमेंट का 2%, 5%, 10%, अगर एसआईपी के थ्रू अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या आपने सोचा है कि आप करोड़पति बन सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल बन सकते हो। आप मात्र 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके पर मंथ, और आप क्या बन सकते हैं? करोड़पति बन सकते हैं। ठीक है। आज मैं उदाहरण लूंगा 5,000 का। वैसे तो आप 1,000 रुपए पर मंथ का इन्वेस्टमेंट करके भी आप करोड़पति बन सकते हैं, या फिर आप 1,00,000 रुपए का लमसम करने के बाद भी आप क्या बन सकते हैं? करोड़पति बन सकते हैं। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे एसआईपी के बारे में, और ये एसआईपी किस प्रकार से आपके लिए लाभदायक है। ठीक है। और इस पर किसी प्रकार का कोई यानी कि प्रतिबंध गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर नहीं है सरकार की तरफ से कि आप एसआईपी नहीं कर सकते। आप एसआईपी जरूर कर सकते हैं, आप खाली एक ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है। मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर एक इंट्राडे नहीं कर सकते। ठीक। फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं कर सकते। ठीक है। इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो भी चीज इन्वेस्टमेंट के अंदर आती है वो इन्वेस्टमेंट आप शेयर मार्केट के अंदर कर सकते हैं। तो उसी में से एक क्या है? म्यूचुअल फंड है। अब म्यूचुअल फंड के अंदर आप एसआईपी के थ्रू क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट। अब मैं चलता हूं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के कैलकुलेटर पर। मैं ज्यादा लंबी इस वीडियो को करूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास भी आज समय बहुत कम है, तो मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा कि आप किस प्रकार से म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट बन करके एसआईपी के थ्रू आप क्या बन सकते हैं? करोड़पति बन सकते हैं। और कैसे बनेंगे अभी आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब मैं आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगा उसके बाद में आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ सर, कोई भी व्यक्ति है जो क्या बन सकता है? करोड़पति बन सकता है आराम से। देखो, ये है एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आपको हर महीने कुछ ना कुछ आपका, जैसे 5,000, 2,000, 1,000 रुपये आप पर मंथ आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मान लो कोई व्यक्ति 5,000 रुपये लमसम करता है फर्स्ट मंथ में, ठीक, और रेगुलर डिपॉजिट करता है वो पर मंथ 5,000 रुपये का, इंक्रीज करता है वो 10% से, एक्सपेक्टेड रिटर्न
मैं आपको बता रहा हूं, आराम से 10% आपको म्यूचुअल फंड दे देगा, बिल्कुल आराम से दे देगा फिलहाल मार्केट की कंडीशन के अनुसार। ठीक है, टर्म मैं आपको ले लेता हूं 20 वर्ष का, ज्यादा का मैं नहीं लूंगा यहाँ पर, 20 का ले लो आप, 25 का ले लीजिए। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर ऐसे वापस आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये देखो, आप अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि म्यूचुअल फंड से आप किस प्रकार से करोड़पति बन सकते हैं। ये मैं 5,000 का उदाहरण लिया हूँ 25 वर्ष के लिए, तो भी 25 वर्ष के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप 63,67,000 का आपके पास में क्या हो जाएगा, कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। अगर मैं इसी 5,000 के टर्म को बढ़ा देता हूँ, 5,000 को मैं कंटिन्यू रखता हूँ और 25 की जगह में कितना कर देता हूँ, 30 साल, आप देखना कितना बदलाव इसके अंदर आता है कैलकुलेशन के अंदर। आप यहाँ देखिए, यानी कि मैंने अभी 5,000 को मैंने बढ़ाया नहीं है, वही 5,000 का लमसम चल रहा है, सॉरी SIP चल रहा है पर मंथ। मैंने खाली क्या टेन्योर को बढ़ाया है, टेन्योर मैंने 25 की जगह 30 कर दिया। अगर मैं 5,000 रुपये पर मंथ 30 साल तक अगर इन्वेस्ट करता हूँ और 10% का ही मुझे, अगर वो म्यूचुअल फंड है जो 10% का ही मुझे क्या दे रहा है, CAGR दे रहा है, ठीक है, तो भी मुझे 25 साल के 30 साल के बाद मेरा जो फंड है वो कितना हो जाएगा, 1,06,61,620 रुपए। ये मैंने उदाहरण लिया सिर्फ 5,05,000 रुपए पर मंथ का। अगर मैं इसी को 10,000 रुपए कर दूं तो आपको यहाँ बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अभी देखो कैसे मिलेगा, उसकी भी हम कैलकुलेशन यहाँ पर देख लेते हैं। देखो मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर डालूंगा सिर्फ 10,000 रुपए, देखना आप कितना फर्क आएगा इसके अंदर। सॉरी 10,000 करना है, 10% से इंक्रीज करना है। अभी आप देखिएगा, ये 10% से इंक्रीज करना था, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखना कैलकुलेशन में आपका दिमाग चकरा जाएगा। 30 साल के बाद अगर मैं 10,000 रुपये पर मंथ अगर SIP करता हूँ किसी भी फंड के अंदर, 10% का रिटर्न अगर वो रखता है और 10% से मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, तो उसकी मैच्योर जो अमाउंट हो जाएगा वो 6,02,87,651 रुपये हो जाएगा, यानी 6 करोड़ रुपए। क्या आपने सोचा है 10,000 रुपये पर मंथ अगर मैं SIP करूं और 6 करोड़ रुपए मेरा कॉर्पस हो जाए। इस वीडियो को देखने के बाद में आप अपनी सोच समझ जरूर बदलें और शेयर मार्केट को कोई सट्टा मार्केट या म्यूचुअल फंड को आप कोई सट्टा मार्केट ना समझे। अगर आप इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप आराम से करोड़पति, अगर एक सैलरीड पर्सन है वो भी करोड़पति बन सकता है। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में मुझे पिन जरूर करें। मैं आपके कमेंट के जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करने की कोशिश जरूर करें। धन्यवाद।